हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे केमिस्ट्री के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में बार-बार रिपीट होते हैं। तो ये जो हमने ल्यूसेंट बुक की सीरीज स्टार्ट की है 1000 क्वेश्चन की, इसका अगला वीडियो है। इससे पहले हमने फिजिक्स के डाले हुए हैं क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना के डाली हुई है। इसके अलावा हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनके भी 100 क्वेश्चन की अलग-अलग वीडियो हमने अपलोड कर दी है। तो आज की हमारी क्लास में हम करेंगे केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन। ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अब तक की एग्जाम में आए हुए हो और जिनके एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ज्यादा हो। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को सभी लोग देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने। किसने की थी परमाणु सिद्धांत की खोज? ये जॉन डाल्टन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो नाभिक है उसमें कौन कौन से कण होते हैं। तो इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन से होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। के बाद में नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो कितना होता है? ये -1.6 इंटू 10⁻19 होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये एग्जाम में पूछा गया है। ये एसएससी, रेलवे, ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये किसने की थी? ये थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी प्रोटॉन प्रोटॉन की? ये गोल्डस्टीन ने की थी। इसके बाद में है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये किसने की थी? चैडविक ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। ये हर शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के याद कीजिए इनको। नेक्स्ट है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने किया था? ये हाइजेनबर्ग ने जो है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नाभिक के खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। जो नाभिक की खोज है वो जो रदरफोर्ड ने है किन कणों की सहायता से की थी? ये अल्फा कणों की जो सहायता से है नाभिक की खोज की थी। किन्होंने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो किस पर निर्भर करते हैं? ये परमाणु संख्या पर जो है किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी। तो किसने की थी रेडियो सक्रियता की खोज? तो ये की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने जो है रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो क्या उत्सर्जित करते हैं? ये अल्फा कण, बीटा कण और जो गामा किरणें हैं इनको उत्सर्जित करते हैं। कौन से पदार्थ? रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, अल्फा, बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की थी। तो किसने की थी अल्फा, बीटा और गामा की खोज? ये रदरफोर्ड ने की थी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किन्होंने खोज की थी इनकी? ये रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो किसमें होती है? कौन सी किरण में है जो ऋणात्मक आवेश होता है? ये गामा किरण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो कौन सा तत्व है जिसके है भारत में बहुत बड़े भंडार पाए गए हैं? तो ये कौन सा तत्व है? ये जो थोरियम है, ये एक रेडियोधर्मी तत्व है। इसके जो भारत में है भंडार पाए गए हैं। किसके पाए गए हैं भारत में भंडार? थोरियम जो रेडियोधर्मी तत्व है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया है, एसएससी में पूछा जाता है। तो कितने समस्थानिक है हाइड्रोजन के? 3 है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। किससे किया जाता है? ये जो यूरेनियम डेटिंग से जो है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। किसे? यूरेनियम डेटिंग से। और रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? ये जीवाश्म की आयु से। किसे?
जीवाश्म की आयु की जो है निर्धारण किससे किया जाता है? ये कार्बन डेटिंग से किया जाता है। किसका? जीवाश्म की आयु का निर्धारण। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? ये ओटो हॉर्न ने जो है परमाणु बम का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आगे भी आने की संभावना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ओटो हॉर्न ने किया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? किसने किया था? ये सोरेनसन ने किया था। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने किया। नेक्स्ट है, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? जो सामान्य व्यक्ति है या स्वस्थ व्यक्ति है उसका पीएच का स्तर क्या होता है? ये होता है 7.35 से 7.45 होता है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है या सामान्य व्यक्ति है उसके रक्त का पीएच क्या होता है? 7.3 से 7.4 होता है। नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, पीएच मान एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्या होता है दूध का पीएच मान? ये होता है 6.6 होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? किससे होती है हानिकारक विकिरण पैदा? तो ये विखंडन अभिक्रिया से है जो सबसे अधिक हानिकारक विकिरणें पैदा होती है। किससे? विखंडन अभिक्रिया से। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो कौन सा करता है? ये जो भारी जल है वो जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। कौन करता है? भारी जल। भारी जल को क्या बोलते हैं? D2O। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पर कार्य करता है? ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम? ये संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या होता है? ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। क्या होता है? ये जो न्यूनतम संभव तापमान होता है उसको परम शून्य ताप कहा जाता है। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ईंधन क्या होते हैं? जो जलकर जो है ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं। ये खुद को जलाकर ऊष्मा देते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का जो है गैसीय मिश्रण, इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या, कौन सी गैस कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस जो है कहते हैं। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ये पोटेशियम की उपस्थिति के कारण जो है प्याज और लहसुन में है वो गंध आती है। नेक्स्ट है, किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो आतिशबाजी में जो रंग हमें दिखते हैं वो कौन से तत्वों की उपस्थिति के कारण दिखते हैं? ये स्ट्रोंशियम और बेरियम की उपस्थिति के कारण जो है आतिशबाजी के समय हमें रंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की। किसने की थी रेडियम की खोज? ये है मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बैटरियों में संग्रहित होता है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये है मेथिल आइसोथायोसाइनेट। कौन सी थी? मेथिल आइसोथायोसाइनेट थी। नेक्स्ट है, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? जो बल्ब होते हैं उनके फिलामेंट के रूप में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो ये टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो एलपीजी गैस है सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो क्या भरा जाता है उसमें जिससे कि हमें गंध का पता चलता है? ये मरकेप्टन के कारण जो है हमें उसमें गंध का पता चलता है। सिलेंडर में कौन सी जो गैस है वो भरकर उसका पता चलता है। उसमें जो सुगंधित गैस होती है वो कौन सी होती है? ये मरकेप्टन होता है। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है? ये मीथेन होता है। कौन सा होता है? मीथेन होती है गोबर गैस में। नेक्स्ट है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? ये होती है ब्यूटेन होती है।
नेक्स्ट है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो ये क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, कौन सा है? ये सिल्वर ब्रोमाइड का इसमें उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? ये सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये प्रणोदक कहलाते हैं। रॉकेट को चलाने में जो ईंधन प्रयोग में लेते हैं उनको क्या कहते हैं? इनको प्रणोदक कहते हैं। नेक्स्ट है अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कौन सी होती है अग्निशमन में? ये CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्नि जो आग लग जाती है उसको बुझाने में कौन सी गैस काम में आती है? ये CO2 गैस काम में आती है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? कौन सा है सर्वोत्तम ईंधन? तो ये है हाइड्रोजन जो है सर्वोत्तम ईंधन होता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका मिश्रण है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। नेक्स्ट है तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? किसने किया था? ये किया था बेरेनरडो ने जो है बेरेनरडो ने जो है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, ये नियम किसने दिया था? किसने दिया था? ये मेंडलीव ने दिया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अकीर्य तत्व किस समूह के सदस्य है? किसके है? ये इनको शून्य समूह भी कहा जाता है। जो अक्रिय गैस होती है उनको कौन सा समूह है? ये शून्य समूह है। अकेले गैस है किस समूह के सदस्य है? ये शून्य जो समूह है उसके सदस्य है। नेक्स्ट है उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। उच्च कोटि का कोयला जो है एंथ्रेसाइट है। नेक्स्ट है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्रमुख गैस है जो कि प्रदूषित गैस है। सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सी करती है? प्रदूषण कौन सी फैलाती है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड फैलाती है जो कि वाहनों से निकलने वाली गैस है। नेक्स्ट है कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कौन सी करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे अधिक प्रदूषित करती है। नेक्स्ट है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ये निष्क्रिय गैसों के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु है, कौन सी है? ओस्मियम है। कौन सी धातु है? ओस्मियम धातु है जो कि सबसे भारी धातु है। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, धातु कौन सी है, पूछा गया कि सबसे भारी धातु कौन सी है? ये ओस्मियम है। और सबसे हल्की कौन सी है? लिथियम है। नेक्स्ट है और सबसे हल्का तत्व कौन सा है? कौन सा है? ये हाइड्रोजन है। सबसे हल्का धातु कौन सी थी? लिथियम थी। और सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, कौन सा है? ऑक्सीजन है। कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? जो सड़क पर पीले लैंप लगे होते हैं इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें सोडियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है? NaOH जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है पूछे जाते हैं रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। बैंकिंग जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वह है NaHCO3। और इसका रासायनिक नाम क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाता है। किसको? बेकिंग सोडा को। एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। बेकिंग सोडा वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साधारण नमक है। साधारण नमक क्या है? NaCl। क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? किसका है? ये सोडियम क्लोराइड का जो है अधिकतम योगदान है लवणता में। सागरीय जल जो है सबसे ज्यादा लवणता में किसका योगदान है? तो ये सोडियम क्लोराइड का है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, कौन सा है? ये सोडियम थायोसल्फेट है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ये नाइक्रोम तार का जो है
उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली है वो किस तत्व की बनी होती है? ये नाइक्रोम तार की बनी होती है। नेक्स्ट है, जो तार है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट है, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? ये कवकनाशी के रूप में जो है जिंक सल्फेट का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सीमेंट का मुख्य संगठक है, क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? चूना पत्थर जो है सीमेंट का मुख्य संगठक है। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता का कारण है, क्या कारण है? ये है जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो है जो जल है स्थायी कठोर होता है। किसके कारण होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के कारण जो है जल कठोर होता है। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? ये जो न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। क्या करता है? ये मंदक का काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उनकी गति को कम करता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसे किया जाता है? ग्रेफाइट को जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, भूरा कोयला कहा जाता है, किसको जो है भूरा कोयला कहा जाता है? ये लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? ये बिटुमेन कोयला जो है मुलायम कोयले के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य किस्म का कोयला है, कौन सा है? बिटुमेन जो है सामान्य किस्म का कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण है, क्या कारण है? Na2 और SO2 है, इसके कारण जो वर्षा होती है कैसी होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा के कारण जो है स्टोन कैंसर होता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो गोताखोर जो है सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का उपयोग करते हैं? ये ऑक्सीजन और हीलियम जो है इन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, क्या नाम है? ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो किसके बने होते हैं अग्निशमन वस्त्र? ये जो है एस्बेस्टोस के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? एस्बेस्टोस के जो है अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अम्बेस्टोस किससे बनती है? किससे बनते हैं ये? कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनते हैं। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो किसमें गुजार कर जो है ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है? जो बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर जो है ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। किसे? बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार करके जो है ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हीमोग्लोबिन है किस में उपस्थित होता है? लोहे में। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? लोहा उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? जो दमा का रोगी है उसको क्या दी जाती है? उसको He+O2 का जो है मिश्रण जो है वायु के रूप में दिया जाता है, हीलियम और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, कौन सी है? क्रोमियम। क्रोमियम धातु है, इससे क्या बनता है? जंग रहित लोहा बनता है। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे का भार कैसा होता है? बढ़ जाता है, जंग लगने पर जो लोहे का भार है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? कौन सी धातु मिलाई जाती है लोहे में? तो ये है निकल धातु है, मिलाई जाती है जिसे लोहा क्या है इस्पात में बदल जाता है। नेक्स्ट है, कांच क्या है? कांच एक प्रत्यास्थ ठोस है, क्या है कांच? एक प्रत्यास्थ ठोस है। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें? उसमें मिलाया जाता है क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है जिससे कि स्टील कठोर होता है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? कौन सा है जो कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? ये है इस्पात। नेक्स्ट है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, कौन है? कॉपर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, और उष्मा का अच्छा चालक क्या है? ये चांदी है। नेक्स्ट है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? कौन सी धातु मिलाई जाती है सोने के आभूषणों में?
तो ये जो है तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कॉपर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है नीला तोता है। क्या है नीला तोता? कॉपर सल्फेट को जो है नीला तोता कहा जाता है। नेक्स्ट है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए? ये जो है कॉपर सल्फेट को जो है वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है चूहे मारने की दवा है। कौन सी है? जिंक फास्फाइड जो है चूहे मारने की दवा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? क्यों पड़ जाती है चांदी काली? तो चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण जो है चांदी काली पड़ जाती है। किसका लेप? सल्फाइड का लेप। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का जो है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोग में जो है सिल्वर आयोडाइड को उपयोग में लाया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। नेक्स्ट है कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? सोना जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। कौन सा कोयला है जो भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है? ये है लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट है ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? किसकी होती है? अणुओं की जो संख्या है समान होती है। नेक्स्ट है गैसीय समीकरण पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में आर सूचित करता है। किसको सूचित करता है? ये एक मोल गैस को जो है आर सूचित करता है। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ये मोल की संख्या पर जो है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। किस पर? मोल की संख्या पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका जो है दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? किसने? तो ये है ग्राहम ने जो है गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है वायु से हल्की गैस है। कौन सी है? अमोनिया है जो कि वायु से हल्की गैस है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन की को प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। जो किस्में है कौन से कोयले में जो है कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है सबसे अधिक होती है? किसमें होती है? ये एंथ्रेसाइट जो कोयला है इसमें कार्बन की जो है सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा होती है। तो दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।